गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परम आईएएस का जो कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं 1.5 ईयर का करंट अफेयर रिलेटेड, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्कीम देख रहे थे गवर्नमेंट का, यूनियन का भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो उन्होंने लंच किया हुआ है। आज हम लोग उसके अकॉर्डिंग और साथ ही साथ जो स्टेट के भी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो अपने अपने स्कीम को भी उन्होंने लंच किया हुआ है, तो उसको भी देखेंगे कि किसके मैंने क्या पर्पस है, उनका एम क्या है और कौन से स्टेट ने स्कीम को लॉन्च किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ आज हम लोग नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी स्कीम है उसको देखेंगे और उसका एम क्या है। तो पहला स्कीम है युवा पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है, यह है स्कीम उन पर्पसेस के लिए ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम that will train young and budding authors who are below 30 years of age in order to promote reading writing books culture in India। जिसका एज 30 ईयर्स से कम है उनको प्रमोट किया जाएगा। इससे स्कीम का मेन एम है। और इस एम का आल्सो एक एम है, इस स्कीम का एक आल्सो एम है टू प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडिया राइटिंग ग्लोबली। नाउ नेक्स्ट स्कीम है औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ग्रांट करता है माइक्रो स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स विच विल मोटिवेट देम टू गेन बेटर लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड सोल्यूशन। उनको मोटिवेशन के लिए। नाउ स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म 4 नवंबर 2019 को यह स्कीम है। इसका पर्पस क्या है, हेल्प यूथ टू स्किल देम एज पर चेंजिंग मार्केट ट्रेंड बाई क्रिएटिंग ए जॉब रेडी वर्कफोर्स। ये उनके लिए है ताकि वो जॉब आगे चल के जब भी कोई मार्केट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को जॉब के रिगार्डिंग अपने आप को बेटर कर सके। नाउ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 15 जुलाई 2015 को स्कीम लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई को भी वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका पर्पस क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का टू इम्प्लीमेंटेड बाई नाउ इसका पर्पस क्या है, इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज एनएसडीसी को द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका पर्पस है इंकरेज एंड प्रमोट स्किल डेवलपमेंट फॉर द यूथ थ्रू आउट द कंट्री। यूथ में प्रमोट किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। इनेबल एंड मोबिलाइज ए लार्ज नंबर ऑफ यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री डिजाइन क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग। मीन्स मोबिलाइज किया जाएगा, इनेबल किया जाएगा लार्ज नंबर ऑफ यूथ को ताकि वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने आप को स्किल डेवलप कर सके। नाउ बेनिफिट कितने को हो सकता है, 10 मिलियंस ऑफ यूथ ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। मीन्स 2016 to 2020 तक ये चलने वाला है। इस टाइम तक इनका लक्ष्य है कि 10 मिलियंस जो हमारे यूथ हैं उसको कवर कर लिया जाए। नाउ नेक्स्ट जो है क्या है, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड दैट इज संकल्प। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है यूट्यूब में रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ना वो पूरे जो एक्सप्लेन करके नहीं आते, एक शॉर्ट फॉर्म ही आता है। नाउ संकल्प सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विथ टू प्रोजेक्ट टोटल साइज ऑफ $675 मिलियन का है और इसको वर्ल्ड बैंक भी असिस्ट कर रहा है जो कि 500 मिलियन प्रोवाइड किया है। तो इसका एम क्या है, क्रिएट कवरेज एमंग ऑल स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज, improving the quality of skill to more development program and establishment a robust monitoring and evaluation system for skill training and providing access to skill training opportunity to the disadvantaged section, creating industry led demand driven skill training capacity। मतलब कि जो भी हमारा इंडस्ट्री में डिमांड है कि क्या उनके लिए स्किल चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है यूथ है उनको वैसा स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट दैट इज स्ट्राइव अप्रूव्ड इन 2019। इसका पर्पस क्या है, फर्स्ट इसके बारे में जानेंगे। इट इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक भी इसको असिस्ट किया है।
improving the relevance and efficiency of skill training providing through industrial training institute ITIs and apprenticeship मीन्स ITI के द्वारा इसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया है ताकि जो भी यूथ हैं उनके लिए उड़ान स्कीम का पर्पज़ क्या है स्पेशली इंडस्ट्री इनिशिएटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर in the nature of the partnership between the corporates of India and Ministry of Home Affairs implemented by the National Skill Development Corporation। ये स्पेशली किसके लिए है स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए वहाँ एक इनिशिएटिव के लिए है कि वहाँ पे लोग आए और वहाँ इंडस्ट्री को डेवलप करें सेटअप करें और जॉब क्रिएट करें। द प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी 40,000 अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उनको जॉब प्रोवाइड करें एम्प्लॉयड करें जम्मू कश्मीर के जो भी लोग अनएम्प्लॉयड। नाउ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र दैट इज ओपन इन 2014। इसका पर्पस क्या है प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग द क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूट MSD इंटेंड टू एस्टेब्लिश विजिबल एंड एस्पायरेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। नाउ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इसका पर्पस क्या है क्रिएट अ कवरेज अक्रॉस अ सेक्टर एंड स्टेट टर्म्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटी कवरेज करने के लिए एंड अचीव द विजन ऑफ स्किल इंडिया को अचीव करने के लिए। स्किल इंडिया कैंपेन क्या है जो कि 15 जुलाई 2015 को ही लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस है ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल बाय 2022 और इट इंक्लूड्स वेरियस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट लाइक नेशनल स्किल्स एंड डेवलपमेंट मिशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दैट इज PMKVY एंड द स्किल लोन स्कीम। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज स्टैंडर्ड ट्रेनिंग असेसमेंट एंड रिवार्ड दैट इज स्टार मोटिवेट द youth of India to acquire a vocational skill and envisage a monetary reward that will in essence financially help those who wish to acquire a new skill or upgradation of skill to a higher level। मतलब इसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और लाइसेंस भी मिलेगा। इसमें यूथ को मोटिवेट किया जा रहा है स्किल के लिए वोकेशनल स्किल के लिए। नाउ नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS दैट इज ओपन ऑन 19th of August 2016। इसका पर्पस क्या है प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू ओवर 50 लाख यंगस्टर बाय 2020 तक टू क्रिएट ऑर्डर मीन्स जैसा डिमांड है जॉब का उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जा रहा है। NAPS हैज रिप्लेस्ड अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना रीइंबर्समेंट ऑफ 25% ऑफ प्रिस्क्राइब स्टाइपेंड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹15,000। मतलब ये है इसमें स्टाइपेंड मिलेगा जो भी लोग इसमें ट्रेनिंग करेंगे उनको 50,000 का स्टाइपेंड मिलेगा लेकिन अगर वो कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं किए हुए तो उनको 7,500 का पर अप्रेंटिसशिप मिलेगा और उनका जो वर्किंग आवर होगा वो 500 आवर्स होगा 3 मंथ के लिए। नाउ जो नेक्स्ट वन है ये PM युवा योजना जो कि प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान है 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या है क्रिएट एंड इनेबलिंग द इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अक्रॉस द कंट्री in selected institute of higher learning industrial training center ITI and entrepreneurship development center EDCS over a period of 5 year। मतलब 5 ईयर तक ले इसमें एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए कि ताकि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की जो डिमांड है जो भी पर्सन एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं वो आगे आगे सफल हो। नाउ श्रेयस स्कीम फॉर हायर एजुकेशन श्रेयस जो है इसका फुल फॉर्म क्या है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल जो कि अप्रैल 2019 में ओपन किया गया था। इसका पर्पस क्या है श्रेयस इज ए प्रोग्राम बास्केट कंप्राइजिंग द इनिशिएटिव ऑफ 3 सेंट्रल मिनिस्टर्स नेमली कौन कौन से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब इसका नाम चेंज हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स ना रहकर जो अभी इसको एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। इसमें पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आता था जो कि इसको अलग निकाल दिया गया। Ministry of School Development and Entrepreneurship and the Ministry of Labour and Employment via the National Apprenticeship Promotion Scheme NAPS and the National Career Service
हम जानते हुए कि नेशनल कैरियर सर्विस है ना, इस पर लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी इस पर निकलती रहती है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ BA BSc BCom that is the professional courses in the higher education institution में to improve the employability of the students and it is proposed to cover 50 लाख स्टूडेंट by 2022। इसका भी पर्पस क्या है कि 50 लाख स्टूडेंट को कवर कर लिया जाए। कहाँ तक, कब तक, 2022 तक। नाउ जन शिक्षण संस्थान इनिशियली लॉन्च इन 1967 एज ए श्रमिक विद्यापीठ, जो कि इसको रीनेम किया गया इन 2000 में, किस नाम से, जन शिक्षण संस्थान के नाम से। इसका पर्पस क्या है, टू हेल्प आइडेंटिफाई एंड प्रमोट ट्रेडिशनल स्किल्स इन द डिस्ट्रिक्ट थ्रू स्किलिंग एंड अपस्किलिंग, क्रिएट लाइवलीहुड लिंकेज एंड बूस्ट ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर टू डेवलप द कैपेसिटी थ्रू नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब इसमें भी सेम चीज़ है कि स्किल प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट को वो इसमें लिंक किया जा रहा है। फॉर्मली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जन शिक्षण संस्थान वाई ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2018। क्योंकि पहले क्या था कि इसके अंदर में आता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन अब इसको ट्रांसफर किस में कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में। नाउ नेक्स्ट है एस्पिरेशनल स्किलिंग अभियान 2018-19, जो कि लॉन्च किया गया था 3 अक्टूबर 2018 को। दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन 170 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 28 स्टेट्स। मीन्स ऑल स्टेट्स में इसमें से चूज किया गया 117 डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कि इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैलेंजेज ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड को क्रिएटिंग अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन टू हेल्प द डिस्ट्रिक्ट ओवरकम दिस चैलेंजेस। मतलब जहाँ पे एक कम है उसमें इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और इसको स्कीम को जोड़ा जाएगा ताकि वो लोग इसको ओवरकम कर सकें। स्किल साथी डेट इज करियर काउंसिल स्कीम कब लॉन्च किया गया था, 1 अगस्त 2018 को। इसका पर्पस क्या है, 1 करोड़ कैंडिडेट फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15-35 ईयर्स फोकसिंग ऑन स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट यंग एडल्ट इन्फॉर्म्स द यूथ ऑफ इंडिया अबाउट वोकेशनल एजुकेशन एंड इट्स अपॉर्चुनिटी। उनके लिए मेनली पर्पस के लिए। अब हम आते हैं जो है स्टेट्स पे, कौन से स्टेट क्या और किस पर्पस के लिए लॉन्च किया हुआ। कर्नाटका जो है वो फ्रूट सॉफ्टवेयर है, उसका पर्पस क्या है, जो फ्रूट का फुल फॉर्म होता है द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसका पर्पस क्या है, ना इसका पर्पस है इस फ्रूट स्कीम के थ्रू फार्मर जो है ना एक्सेस कर सकता है क्या क्या, बेनिफिट ट्रांसफर डेबिट DBT, PM किसान, पेमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डेट इज MSP ऑफ द क्रॉप्स, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ऑथेंटिकेशन एंड राशन कार्ड। माने इस स्कीम के थ्रू ये कोई भी फार्मर ले सकते हैं। नाउ हिमाचल प्रदेश ने क्या बोला, सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक स्कीम। इनका क्या पर्पस था कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है ना उसको जो भी स्टूडेंट्स परचेज किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट इसको लेकर आकर हिमाचल गवर्नमेंट को देगा तो उसके द्वारा इन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। हरियाणा सुजल स्कीम फॉर द वाटर कंजर्वेशन के लिए पर्पस से इसको ओपन किया गया, जहां मॉनिटरिंग किया जाएगा वाटर सप्लाई कंट्रोल, कहाँ पे, खास करके इन पंचकुला रीजन के लिए। नाउ पंजाब ई स्टैंपिंग फैसिलिटी, इसका पर्पस क्या है, एबोलिश द फिजिकल स्टैम्प पेपर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इफिशियंसी एंड चेक द फिल्फरेज ऑफ द स्टेट रेवेन्यू। ये इफिशियंसी लाने के लिए किया जा रहा है। नाउ राजस्थान आंचल हेल्थ केयर अभियान, इस और हेल्थ केयर अभियान है। एक और इन्होंने स्कीम लॉन्च किया हुआ चिरंजीवी, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत, उसके अकॉर्डिंग से उन्होंने भी एक लॉन्च किया हुआ चिरंजीवी। आंचल हेल्थ केयर अभियान इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मेडिकल एड्स टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द प्री एंड पोस्ट नेटल स्टेज टू रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, उसके लिए किया जा रहा है। नाउ तमिलनाडु ने क्या किया है, अब तमिलनाडु का देखते हैं। तो तमिलनाडु ने एक लॉन्च किया है, क्या नाम है इसका, नाल्या थिरान दैट इज स्किलिंग प्रोग्राम। इनके द्वारा प्रोवाइड एक्सपीरियंस अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड द इंडस्ट्रियल गेट स्किल्ड स्टूडेंट, मतलब कि एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। नाउ आंध्र प्रदेश YSR यंत्र सेवा स्कीम दैट इज CM YS जगन मोहन रेड्डी,
has distributed a tractor and combine harvester at the Chutungunta Center in Guntur, आंध्र प्रदेश। ये लॉन्च किया गया था। तमिलनाडु इनुम इजुथुमुल स्कीम, इसके मतलब क्या है? Assess and bridge the learning gap. The educational department will distribute a workbook to students in grade 1 to 3 and provide a training in 3 subjects, that is Tamil, English and Mathematics में। अब कर्नाटका काशी यात्रा स्कीम, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी पिलग्रिमेज हैं जो बनारस के काशी विश्वनाथ टेम्पल में विजिट करने जा रहे हैं, उनको पर मेंबर्स पर पिलग्रिमेज को 5,000 रुपये असिस्ट किया जाएगा, जो कि 30,000 पिलग्रिम को ही मिलेगा। नाउ मणिपुर ने रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस खोला है। इसका मतलब क्या है? ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड वेलनेस फॉर कोचिंग एंड मेकिंग अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट ऑफ मणिपुर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कि ताकि वो कोई भी कॉलेज में अपना एडमिशन ले सके, उनके लिए डेवलप किया जा रहा है। उनको डिमांड के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जाएगा। नाउ उड़ीसा, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, डेट इज OBEP। इसका पर्पस क्या है? वैल्यूज बेस्ड कुरिकुलम वाज इनिशिएटेड टू हेल्प चिल्ड्रन टू बिकम एन हेल्थी एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नाउ पंजाब, लोक मिलनी प्रोग्राम, इसका मतलब है अर्लियर द प्रोग्राम वाज नेम्ड एज जनता दरबार, मतलब इसको अब नाम क्या हो गया? लोक मिलनी, दैट इज इनिशिएटिव फॉर द ऑन स्पॉट रिडर्सल ऑफ द पीपल ग्रीवेंसेस, मतलब उनकी तुरंत सूचना को, जो भी सूचना होगी, जो भी शिकायतें होगी, उसको दूर किया जाएगा। तमिलनाडु कलाई गनरियन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पर्पस है कि जो कोकोनट सैपलिंग करते हैं, जो होम फार्मिंग सैपलिंग करते हैं, जो हॉर्टिकल्चर सैपलिंग करते हैं, जो स्प्रे करते हैं, जो फार्मर कीट ऑन वेजिटेबल्स फॉर वेजिटेबल्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस स्कीम। 100% सब्सिडी would be provided to Adi Dravid farmer for sinking well in dry lands, employed drip education, irrigation and to big farm ponds, मैंने उनके लिए खास करके प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ पंजाब, अगेन पंजाब का एक स्कीम है, कौन सा? डिजिटल जेब होम। ये क्या पर्पस है? टू ब्रिंग अ ट्रांसपेरेंसी टू एम्पावर अ फार्मर, द पंजाब मंडी बोर्ड हैज डिसाइडेड टू सेंड अ डिजी जेब होम टू द व्हाट्सएप नंबर, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? जयचंदपुर कटघरा उत्तर प्रदेश से। का इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि 100% इन्वॉल्वमेंट हो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंटों का। दिल्ली ने क्या लॉन्च किया है? साइंस इनोवेशन हब टू प्रमोट ए साइंटिफिक कल्चर एंड इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर फॉर नर्चरिंग टैलेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने स्टूडेंट के अंदर साइंस के पर्पस से, जो साइंस का टेक्नोलॉजी है, साइंस का जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। नाउ कर्नाटका वुमेन एट द वर्क, मतलब इसमें क्या है कि जो भी औरत है ना, जो भी वुमेन है, वर्क पे जब भी हम इंडस्ट्री में वर्क करने जाते हैं, नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट, तो उनकी इफिशिएंसी के लिए इंक्लूसिव एंड इक्वल वर्ल्ड वुमेन के लिए वर्कशॉप प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो डिजिटल इकोनॉमी में अपना मिशन KDM-KTH कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू। केरला जो है 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट है, जिसका नाम माया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इन्फॉर्मेशन को अपडेट एंड रिलेटेड टू टूरिज्म इकोसिस्टम के पर्पस से इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सकते हैं। पौंडीचेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। ये क्या है इसका मतलब? The health department will feed the personal details of all government school students into a portal to maintain their health record। एक लॉन्च किया गया है ताकि उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है ना, वो ऑनलाइन मेंटेन किया जा सके। नाउ अब तमिलनाडु, इनका क्या है? नॉन मुथलवल उलगई बेलुलई तमिलगनी स्कीम। इसका मतलब होता है आई एम द फर्स्ट द यंगेस्ट तमिलनाडु टू कंकर द वर्ल्ड। इसका मेन पर्पस है स्किल डेवलपमेंट, स्किल फॉर स्टूडेंट, उनमें स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए। नाउ त्रिपुरा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प, इसमें है कि 7,000 टी गार्डन को ना वर्कर जो है ना, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू प्रोवाइड करना है। आसाम ए 4-year मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट इज अ प्रोजेक्ट आरोहण। इसका पर्पस क्या है? तो मेंटर द स्टूडेंट्स ऑफ आसाम एंड टू ओन देयर स्किल, क्योंकि उनको स्किल जो भी है उनका स्किल
उसको मेंटर किया जा सके। छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसका पर्पस है फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ द लैंडलेस लेबरर फॉर द रूरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो भी रूरल एरिया हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ दिल्ली स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड सशस्त्र मोबाइल एप्लीकेशन है, लॉन्च किया जा रहा है। किस लिए पर्पस है? प्रोवाइड टेक्नो फ्रेंडली डिजिटल सर्विस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ लद्दाख है, लद्दाख का क्या है? कुनस्योम्स स्कीम है, इसका पर्पस है प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स एट 90% सब्सक्राइब रेट, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। वेस्ट बंगाल कौन? वेस्ट बंगाल से ओपन एयर क्लासरूम प्रे शिक्षालय। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो स्टूडेंट थे ना नेबरिंग स्कूल में, जो भी स्टूडेंट्स जो लॉस में अपना पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्राय शिक्षालय यानी नेबरिंग हुड स्कूल्स एंड ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम टू फॉर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 1 to 7 के स्टूडेंट के लिए ये पर्पस से खोला गया था। नाउ प्रोजेक्ट निरामय असम गवर्नमेंट ने डिजिटलाइज द पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी इन असम, डिजिटलाइज पर्पस है। कर्नाटका ग्रामा वन इनिशिएटिव प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस अंडर वन रूफ इन रूरल एरिया, दैट इज 100% गवर्नमेंट सर्विस आर बीइंग ऑफर्ड अंडर द इनिशिएटिव। मतलब कि 100 ऐसे गवर्नमेंट जो सर्विसेज है ना उसको एक छत के नीचे, जैसे एक रूफ के नीचे ला दिया गया। और किसके लिए? जो ग्रामीण लोग रहते हैं उनके पर्पस के लिए। कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, इसका एम क्या है? टू हेल्प पीपल टू कोप विथ मेंटल हेल्थ इशू, मीन्स मेंटल हेल्थ इशू के रिगार्डिंग। अंडर दिस इनिशिएटिव डॉक्टर विल बी ट्रेंड एंड स्क्रीनिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ पेशेंट। मैंने कोविड-19 के ड्यूरेशन में ना बहुत सारे लोग जो होते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन से अपने आप को गुजर रहे थे, वो एक डिजीज हो चुकी थी उन्हें। तेलंगाना माना कोरू माना बाड़ी प्रोग्राम improve the existing infrastructure and the quality of education in the government of school of the state of तेलंगाना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। नाउ ये हमारा स्कीम आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन फॉर्म में वन लाइनर क्वेश्चन जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।